और कोई अर्थ दिया है क्या किसी ने घने शब्द का? अधिक ही है। इतने अधिक दुख तिर्यंच गति में सहन करना पड़ते हैं कि कोटि जीवते जात न भने। करोड़ों जीवाओं के द्वारा भी वे तिर्यंच गतियों के दुख न भने जात कहे नहीं जा सकते। यानी अगर करोड़ों लोग मिलकर के बोलना चाहें अपनी जीवाओं के माध्यम से तो भी तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन नहीं कर सकते। और इन सब के अतिरिक्त जो कत्ल खाने में जानवरों को दुख सहने कर पड़ते हैं उसका भी क्या वर्णन करें। कई बार तो गाड़ियों में उनको ऐसे लाद करके ले जाते हैं कि वो गाड़ी में उतने समाते नहीं हैं और वो हिल नहीं सकते, इतने भर जाते हैं पूरे ठसाठस। और आपस में वो गाड़ी जब चलती है धचके आते हैं पत्थरों पर से और फिर कहीं ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते से निकलती है तो फिर उस धक्के के कारण उन जानवरों की खालें छिल जाती है और फिर ऐसे मुड़ भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। कभी कभी जानवरों को बांध देते। बंधन के जो त्रास दिए ना इसमें, तो बंधन के कष्ट में क्या होता है कि जब बांधते हैं तो कभी कभी चेन या रस्सी छोटी होती है तो दिन भर ऐसे गर्दन उनकी झुकी रहती है। अब उसकी कल्पना करिए आप कि उसको क्या वेदना होती होगी। अपन थोड़ा सा दर्द होता है शरीर में तो फिर अपने आसन को थोड़ा सा सुधार लेते हैं। अभी इस सभा में भी जिनवाणी सुनते समय वो तो पाले हुए हाथी रहते और उनको यातना तो नहीं दे रहे ना। हाँ, तो वो बैठने में उतना विवेक रखना चाहिए। एक बार क्षमा सागर महाराज श्री के सानिध्य में हम वहां पर गए हुए थे, शाहपुर में, सागर के पास है। तो शाहपुर में गजरत हो रहा था तो फिर एक हाथी के ऊपर बहुत सारे लोग बैठ गए तो महाराज श्री ने उनको जाकर के उतारा कि नीचे उतरो। तुमने बोली जरूर ली है लेकिन बोली लेने का अर्थ ये नहीं कि अहिंसा नष्ट हो जाए, अहिंसा को भुला दो। वो जानवर है, उसकी सीमा में चलो आप। और फिर वहां तो शाहपुर में तो वो दूसरी घटना जो हो रही थी वो हमने बतलाई थी भक्तामर के समय कि वो हाथियों का मध झरने लगा। तो मध झरने लगा तो फिर वो ऐसे ऐसे झूमने लगे आजू बाजू। अब वहां पर वो चिंतित हो गए महावत कि ये मध झरता हाथी का तो यहाँ पर मस्तक के पास से कुछ रस निकलने लग जाते हैं उसके अंदर, तो उसको मद जल बोलते हैं। और वो हाथी एकदम मस्ती में आ जाता है, फिर वो किसी के काबू में नहीं रहता। तो वो ऐसे ऐसे झूमने लगे तो फिर उनको लगा कि अब ये तो कहीं भी भाग जाएगा रथ को लेकर के और फिर पता नहीं कितने लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। तो फिर वो कंडा लेकर के आए। वो मध झरने के क्या होता है, मध की जो खुशबू आती है उससे मधुमक्खी और भ्रमर जो होते हैं वो पूरे एकदम आसपास आ जाते हैं हाथी के और वहीं उसकी खुशबू को उसमें मंडराते रहते हैं, गुंजार करते रहते हैं। तो उससे हाथी को और गुस्सा आता है। वो जो आवाज होती है ना भ्रमरों की और मधुमक्खियों की वैसी, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है हाथी और फिर तो उत्पात मचा देता है। कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई है कि हाथियों ने गजरथों में उत्पात मचाया और कुछ लोग मारे भी गए। ऐसी कई स्थानों पर घटनाएं हुई। तो उस समय फिर उन्होंने कंडा की अग्नि करके धुएं से उन मधुमक्खियों को दूर हटाया और फिर हाथी को पता नहीं किस तरीके से, उनके पास बहुत सारी तरकीब होती है कुछ महावतों के पास, तो उन्होंने हाथी को वश में किया। और फिर महाराष्ट्र ने बोला कि सब लोग नमोकार मंत्र पढ़ो और गजरथ के ऊपर सिर्फ वही बैठे जो प्रतिमा को लेकर के बैठ रहा और फिर चंवर ढुराने वाला है। अब भीड़ लगा करके, अब ये मत समझो कि मतलब ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, हाथी पर सवार होने के बाद हाथी के रथ पर चढ़ने का ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। ठीक है, आपने दान दिया, उसका सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन उस जानवर का ख्याल रखो। तो अपने को दया को भुलाना नहीं, दया का हमेशा ख्याल रखना। तो इसमें वही बात थी कि करोड़ों जीवाओं के द्वारा भी तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन नहीं हो सकता। आदिक शब्द में कत्ल खाने के दुख हैं और फिर कभी कभी भूखे बांध देते हैं जानवरों को। एक घटना हम आपको सुनाते हैं भोपाल की। भोपाल में शायद कौन से दिसंबर का समय था, 3 या 4 दिसंबर का दिन था। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस किसी कंपनी में से रिस गई और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि जानबूझ करके अमेरिका ने इसका प्रयोग किया था कि उस गैस से आदमी कितने मरते हैं वो चेक करना था उनको। अमेरिका को ये देखना था कि उससे कितनी पॉइजनस है और कितनी घातक है। तो उन्होंने वहां से थोड़ी सी गैस रिसा दी। अब इसके बारे में हम तो नहीं कह सकते अपने शब्दों में कि उनने रिसाई या किसने रिसाई, रिसी जरूर थी। तो आधी रात को जब गैस रिसी
तो फिर वहां के जो मनुष्य बाहर घूम रहे थे भोपाल की सड़कों पर, उनकी आंखों में पानी आने लग गया, खांसी आने लग गई, और फिर ऐसा लगने लगा जैसे मिर्च का बघार कोई कर रहा है। फिर बाद में जब एक आवाज आई कहीं से कि वो जहरीली गैस रिसी है, तब सारे लोग जान बचा करके भागे हैं, लेकिन भागने वाले कोई भी बचे नहीं। बहुत कम लोग उसमें से बच पाए, हजारों लोग एक रात में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और उस समय जो लोग, ठंड का समय था, दिसंबर का महीना था, जो लोग ओढ़ करके सोए हुए थे वो बच गए थे, वो सुरक्षित बच गए थे। बाकी बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, हजारों लोग। वो जो रामायण सीरियल चलता था ना, तो रामायण सीरियल में जो लक्ष्मण बने थे, सुनील लहरी, वो दिगंबर जैन थे। उनके दादाजी आचार्य श्री के परम भक्त थे। तो उनके जो चाचा हैं, उनने आकर के प्रत्यक्ष हमें ये घटना सुनाई कि कैसे उन्होंने हाथ पकड़ पकड़ करके कुछ लोगों को वहां तालाब के किनारे से भागते भागते बचाया है। मतलब ऐसी बुरी हालत हो गई थी। तो उस समय भी जो मनुष्य बच गए सो बच गए, लेकिन जो मर गए वो मर गए। पर उन जानवरों का क्या हुआ होगा कि जो बचना चाहते थे, लेकिन जंजीरों से बंधे होने के कारण मनुष्य को, किसी को तो चिंता नहीं कि भाई वो बचे, अब खुद की जान खतरे में, तो फिर उसको कहाँ बचाने जाए। तो वो जंजीरें कोई नहीं खोल पाया, और वो भैंसे इस तरह मरी है कि वो आदिक शब्द में सम्मिलित हो जाते। कई बार अकाल पड़ते हैं। अभी ईडर में उन्होंने हमें एक बार, जब हमने प्रवेश किया था, पिछले वर्ष 15 अप्रैल के आसपास का समय था, तब उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में एक सीडी दिखाते हैं आपको। और उन्होंने अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर वो सीडी चालू कराई, सीडी प्लेयर पे, और जब सीडी दिखाई तो वहां पर अकाल के समय, यहाँ 56 अकाल पड़ चुका है गुजरात में, इतना प्रचंड अकाल, उसका उन्होंने वहां पर चित्रण दिखलाया था। और महाराष्ट्र में भी हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, अमरावती का इतिहास, उसमें भी 56 अकाल के चित्र दिए हुए थे कि आदमी हल चला रहे हैं और बैलों की मृत्यु हो चुकी है, अथवा जो बचे हैं वो मरणासन्न है। इधर उधर ऐसे देखते हैं कि कोई मालिक हमें पानी पिला दे। पानी खुद को नहाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने का तो सवाल ही नहीं है। और एक दिन में 24 घंटे में 1 लोटा या फिर 1.5 लोटा पानी मिलता था वहां के गांव वालों को। ऐसे लाइन लगा करके खड़े रहते थे, उनको 1.5 लोटा पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और फिर क्या शोषण हुआ उस समय, फिर क्या दुर्दशा हुई है मनुष्यों की। और उसमें एक दृश्य वो बतलाया था कि एक मां अपने बच्चे को खुद खा रही। इतना भयानक अकाल पड़ा था वो। और फिर अरविंद त्रिवेदी का नाम आप जानते होंगे, जो रावण बने थे, लंकेश। तो उनके साथ भी इसके बारे में थोड़ी सी ऐसी परोक्ष वार्ता हुई थी। एक जैन भाई थे, वो उनके परिचित थे। तो फिर उन्होंने कहा था कि वो जो सीन है इतना खतरनाक है, उसमें मानवीनी भवाई उस फिल्म का नाम था, जिसमें से उन्होंने वो सीन्स दिखाए थे। तो उस समय वो भूखे प्यासे जो रंक लोग थे, वो गाय भैंस को चुरा लेते थे और फिर चुरा करके उनको वैसे ही कच्चा खा जाते थे, पत्थरों से मार करके, क्योंकि उनके पास हथियार वगैरह सब बिक चुका था। इतना प्रचंड अकाल पड़ा था कि उस समय ये हाल हो गया था। तो अकालों में भी जानवरों की क्या दशा होती है। तो ये सब आदिक शब्द में आ जाता है। तिर्यंच गति के दुख इतने भयंकर हैं कि करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी नहीं कहे जा सकते। एक बार भोपाल में हम बड़े तालाब से लौट रहे थे मंदिर की तरफ, तो जब जा रहे थे उस तरफ निहार के लिए, तो फिर हमने देखा कि एक बकरी बिल्कुल ऐसे धीमे धीमे सांस लेती हुई दीवार से टिक करके बैठी, उसका गला पूरा एकदम कटा हुआ है, वहां से पूरा खून बह रहा था। फिर हमारी समझ में नहीं आया कि अगर कसाई ने कुछ किया होता तो फिर वो इसको ऐसा छोड़ता नहीं, वो तो पूरा अपने हिसाब से ही पूरा काम करता, लेकिन इसकी ऐसी दशा क्यों है। फिर बाद में पता चला कि किसी कुत्ते ने उसको परेशान किया है, उस बकरी को। और उसके बच्चे भी थे बकरी के, लेकिन बच्चे कहीं दूर थे। अब वो मां ही खतरे में है तो फिर बच्चे तो अपनी जान बचा के भागेंगे। तो ऐसे ऐसे दुख भी होते हैं कई बार जानवरों को। और नन्ही देवरी के पास एक गाय के बछड़े को
वो घास चरने गई थी और पास में जंगल था, तो जंगल से निकलकर किसी भेड़िए ने या किसी ऐसी प्राणी ने, वो लोग बिपटिया या क्या बोलते हैं उसको, ऐसे किसी जानवर, जंगली जानवर ने लेकर के बच्चे को पकड़ लिया और वो भाग गया जंगल में। तो वो गाय जब घर लौटी तो उसकी आंखों से ऐसे धार टपक रही थी आंसू की। तो ये मानसिक पीड़ा भी हो सकती है जानवरों को, यानी अपने संतान के वियोग की पीड़ा। वो सैनी पंचेंद्रीय जीव है, मन वाला प्राणी है, तो उसकी आंखों से ऐसे धार बह रही थी। उसको कोई भोजन अच्छा नहीं लगता, उसको कितना भी हाथ फेरो तो भी वो ऐसे जंगल की तरफ देखते रहती थी। और एक घटना तो हमने जब अमरावती में थे हम तब देखी थी, तो उसको देख करके हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। क्या है कि एक कुतिया ने 2-3 बच्चे दिए थे। आनंद भवन में हम ठहरे हुए थे, पास में विद्यासागर भवन भी था, तो आनंद भवन में हम ठहरे थे, तो वहां बाहर में 2-3 बच्चे दिए थे कुतिया ने। तो कुतिया के बच्चे बचपन में बहुत सुंदर दिखते हैं और उनको देख करके कई लोगों का मन ललचाता है कि हम इसको पाल लें। तो वैसे ही कुछ बच्चे तो ले ही जाते हैं वो। अब आखिरी में 2 बच्चे जब बचे थे, तो फिर पास के एक घर से, अभी यहाँ भी आ चुके वो लोग, तो उनमें से एक बहन थी, वो उसको रोटी और दूध कभी कभी डाल देती थी, दे देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके वो जो बचे हुए 2 बच्चे थे, ये कहीं गई होगी आसपास भोजन ढूंढने के लिए, तो उन 2 बच्चों को कुछ लड़के लेकर के चले गए पालने के लिए। अब वो जब कुतिया वहां आई तो उसने देखा कि यहाँ मेरे बच्चे नहीं है, तो फिर उसने सब जगह ऐसे सूंघ सूंघ करके सब जगह ढूंढा, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं नहीं मिले। तो फिर वो जो बहन उसको रोटी और वो देती थी, तो वो उसके घर चली गई और उसके घर जाकर के ऐसे रोने लगी। तो फिर उसने बोला कि क्या हो गया तेरे को, रोटी चाहिए? तो फिर वो रोटी लेकर के आई, लेकिन वो ऐसे रोटी लेने को तैयार नहीं थी। फिर और भी उसको दूध देना चाहा, उसने दूध नहीं लिया। फिर अंत में क्या किया उसने, उनकी साड़ी पकड़ी और साड़ी पकड़ करके उनको ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतारा और नीचे उतार करके जहां बच्चे थे उसके वहां ले आई और वहां ला करके ऐसे उसकी तरफ देखती है और फिर इधर देखती है बच्चे की तरफ जहां बच्चे रखे थे और फिर रोती है। वो इतना करुण दृश्य था कि उसको देख करके आंखों में आंसू आ जाए, ऐसी रो रही थी वो। यानी जानवरों में कितनी संवेदना होती है, बहुत रोई वो। लेकिन अब वो बच्चे ले गए तो ले गए। तो इस प्रकार के दुख भी तिर्यंच पर्याय में बहुत सहन करने पड़ते हैं जीव को। कोटि जीवते जात न बने, करोड़ों जीवाओं के द्वारा भी उनका वर्णन नहीं हो सकता। कभी कभी शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, जानवरों के शरीर में जब कीड़े पड़ जाते हैं और कभी वो उसको खुजला भी नहीं पाते, ऐसे स्थान पर पड़ गए कीड़े कि वो न वहां अपना मुंह ले जा सकते हैं, न उसका स्पर्श कर सकते हैं किसी प्रकार से, पैर भी वहां नहीं पहुंचता। तो अब क्या करें, वो उतना हिस्सा सड़ जाता है उनका कीड़ों के कारण, और उसमें कितनी वेदना होती है उनको, और दुर्गंध भी कितनी भयानक आती है। और अगर कोई और जानवर उसके पीछे पड़ जाए तो वो उसको और परेशान कर डालता है। कितने भयंकर दुख ये जीव तिर्यंच गति में सहन करता है कि करोड़ों जीवाएं भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। और भी कितना हम स्मरण कर करके बतलाएं आपको, क्योंकि जितना देखा है और जितना हमारी स्मृति में होगा उसको बताते बताते कई दिन व्यतीत हो जाए। ऐसे दुख तिर्यंच पर्याय के होते हैं। कभी कुत्ते को जहर दे देते हैं लोग, म्यूनिसिपैलिटी वाले या फिर सरकारी लोग उसको जहर दे देते हैं। अगर गले में पट्टा ना हो तो उसको मार डालते हैं। सुअरों के साथ कितने अत्याचार होते हैं। अभी हिम्मतनगर में देखा, एक सरदार कौम का एक विभाग है जो उसी का धंधा करता है, उसके बाल खींच खींच करके ब्रश बनाते हैं। अब हमारी समझ में नहीं आता कि अगर उनको ब्रश बनाने तो पूरा उखाड़ने की क्या आवश्यकता है। उसको अगर किसी औजार से वो कट कर दे तो फिर उसको उखाड़ने की वेदना तो नहीं होगी, क्योंकि उखाड़ने की वेदना क्या होती है ये अनुभव करने वाले ही जान सकते हैं कि बाल उखाड़ने में क्या तकलीफ होती होगी। और उसके बाल बहुत कठोर होते हैं तो आसानी से उखड़ते नहीं है, तो पूरी ताकत से वो खींचते हैं, तो कितनी तकलीफ होती होगी उसको पैरों से बांध देते हैं। और क्या दशा होती है तिर्यंच पर्याय के जो दुख है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य पर्याय में उमा स्वामी महाराज कहते हैं माया तैरिय ज्ञान से, छल कपट छोड़ दो। ये मत समझो कि छल कपट से हम माला माल हो जाएंगे।
छोड़ दो छल कपट, नहीं तो एक क्षण में वो छल कपट आपको तिरंज गति में पहुंचा दे। चूहे की क्या दशा होती है, एक एक जानवर का अगर स्मरण करे तो उसकी पर्याय के दुख हृदय को कंपित कर डाले, उसको पिंजरे में बंद कर देते। गिलहरी को पकड़ने के भी कैसे कैसे औजार बनाते। मनुष्यों को कोई दया तो है नहीं जानवरों के प्रति, कुछ भी करते रहते हैं। मेनका गांधी जो कर रही है उसको कर रही है अपने ढंग से, लेकिन जो करुणा हृदय में होनी चाहिए वो बहुत दुर्लभ है। सांप बेचारा जहरीला हो या न हो, अगर आदमी की नजरों में पड़ जाए तो उसकी मौत निश्चित है। कौन छोड़ता है जिंदा सांप, मार डालते हैं बेचारे को। और कैसे मारते हैं, पत्थरों से मारते हैं और लकड़ियों से मारते हैं। ये कल्पना भी नहीं करते कि अगर ऐसी मार हमें पड़े तो क्या दशा होगी। और चमड़े के बेल्ट पहनने वाले बड़े शौक से मोटे मोटे बेल्ट पहनते हैं। एक बार जाकर के देखो बेल्ट बनता कैसे। जिस जानवर की खाल उधेड़ी जाती है, अपनी हथेली के बराबर अपनी खाल अगर उधेड़ दे कोई तो क्या दशा होगी। हथेली तो बहुत बड़ी जगह है, अगर छोटी सी भी उधेड़ते हैं तो क्या हाल होती है। डॉक्टर जब ड्रेसिंग करते समय घाव साफ करता है कॉटन से स्पिरिट लगाकर, तब मनुष्य चीख पड़ता है। उन जानवरों पर दया नहीं है। और अपन बड़े अभी यहाँ पर बहुत संवेदना बतला रहे हैं इतना यहाँ बैठकर मंदिर में छेड़ाला सुनते समय, और जब प्रैक्टिकल जीवन की बात आएगी तो फिर पर्स चमड़े के होंगे या फिर ऐसी कोई और वस्तु होगी आपके पास। उस समय आपको ये सब अहिंसा और दया की बातें समझ में नहीं आएगी। उस समय तो शौक और फैशन का ख्याल रखोगे आप, लेकिन नहीं, इसका परिणाम क्या होगा इस पर अपने को विचार करना है। इसीलिए अपन जिनवाणी सुन रहे हैं कि अपन विवेक जागृत हो। विवेक किसको कहते हैं, परिणाम का विचार करके कुछ काम करना। परिणाम का विचार करके कुछ करना। तो विवेकी मनुष्य परिणाम का विचार कर ले और गलत परिणाम हो तो उस काम को करेगा क्या। तो चमड़े की वस्तुओं का त्याग करने योग्य है। उसके बिना अपन जी सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने पर वो नहीं जिएंगे जिसकी खाल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आ रहा है समझ में। फर के कोट होते हैं और टोपियां रहती है और कितने प्रकार के चमड़े की बहुत सारी वस्तुएं रहती है। तो इन सब चीजों को अपन छोड़ सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने पर उसकी जान जाएगी और अपने को पाप लगेगा। यानी दो हानियां हैं, एक तो उसकी जान जा रही है और दूसरा अपने को पाप कमाना हो रहा है, व्यर्थ में पाप। और जानवरों के माध्यम से कॉस्मेटिक्स जो बनते हैं, अभी आदिक शब्द की व्याख्या चल रही है, समझ लो आप, वध बंधन आदिक, जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं। अब शैम्पू की जो इंटेंसिटी है, मतलब वो कितना तीखा बना है, कितना तीव्र बना है, उसकी जांच करने के लिए खरगोश की आंख में डालते हैं उसको, और फिर उसको फिर और डाइल्यूट बनाते हैं। डाइल्यूट बनाने के लिए मतलब उसको पतला बनाते हैं ताकि मनुष्य की आंख में जाए तो आंखों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब तक इसका प्रयोग करते हैं उतने समय तक कितने खरगोश अंधे हो जाते हैं, कितने खरगोशों की आंखें चली जाती। खरगोश है ना, ससला, कितने ससलों की आंखें चली जाती। इसी प्रकार नेल पॉलिश के लिए चींटियों के अंदर से एक फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, चींटी जो होती है ना, कीड़ी, उस कीड़ी के शरीर में एक फॉर्मेलिन नाम का एसिड होता है, उससे फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नाम का एक पदार्थ बनाया जाता है। और उस फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से आपके नखों को चमकाने के लिए नेल पॉलिश बनाया जाता है, जो शादियों में और उत्सवों में आप बड़े ठाठ से लगा करके घूमने निकलते हैं। अलग अलग रंगों के नेल पॉलिशेस। हाँ, इसमें कुछ नेल पॉलिशेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें उस प्रकार की प्राणिज वस्तुएं न हो, लेकिन उसकी खोज करना पड़ेगी आपको। ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी नाम की एक संस्था है पूना में, वहां डायना रत्नाकर ने, ये पूरे विश्व की व्यापक संस्था है, उसने हर कंपनी को लेटर्स लिखे हैं और जानकारी मांगी है कि आपके यहाँ जो सामग्री बनती है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे बनती है, और उस पर से उसने एक सूची तैयार की है। वो सूची अभी हमारे पास रखी हुई है। और लिपस्टिक्स के बारे में उन्होंने बताया कि मछली के ऊपर की जो छाल होती है, जो स्केल्स होते हैं ना मछली के, उसको एमोनिया में घोला जाता है और फिर उसमें एक एसिड डाला जाता है
और फिर एक डाई डाली जाती है, रंग, और व्हाइट बीज वैक्स यानी मधुमक्खियों के छत्ते का जो सफेद मोम होता है, वो छत्ता जो रहता है मधुमक्खियों के माध्यम से बनाया जाता है, उसके शरीर से एक मोम निकलता है, उस मोम से वो छत्ता बनाते हैं मधुमक्खियों को। तो उसमें जो सफेद वाला जो मोम होता है वो लिपस्टिक्स में डाले जाता है। और सीधी बात तो यह है कि मछलियों की खाल से बनी वो लिपस्टिक, क्या जरूरत है होठ को इतना रंगने की। और फिर हम तो खैर दबाव नहीं डाल सकते, आपका स्वतंत्र निर्णय है, सिर्फ हम आपको जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके दिल में दया हो तो उसका पालन करना, और न हो तो फिर आपकी मर्जी, कोई किसी को बदल नहीं सकता। आदिनाथ भगवान मारीच को नहीं बदल सके तो फिर हम तो छोटे से क्या आपको बदलेंगे। आपकी इच्छा। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। देखो, जो सुंदर नहीं है वो लाख प्रयास करे सुंदर नहीं बनने वाला है, और जो सुंदर है उसको प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी सुंदर है। तो क्यों ऐसा ढोंग धतूरा नाटक करके, क्यों आप दिखावटी बनना चाहते हैं? जैसा है वैसे रहो, ये मायाचारी है ना। आप जैसे नहीं है वैसा दिखना चाहते हो, ये क्या चीज है? कौन सी कषाय है? क्रोध तो नहीं है, मान भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, फिर क्या है? माया है। तो माया कषाय का परिणाम क्या है? माया तैर्य ज्ञोनस्य तिर्यंच गति। कोई बड़े से बड़ा सेठ हो, मर करके अपनी गोदाम में चूहा बन सकता है? अपने अनाज की गोदाम में वही सेठ जो मालिक था चूहा बन सकता है मायाचारी से? इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपके अंदर अगर दया का भाव जागृत होता हो और आपके अंदर ऐसी भावना होती हो तो फिर देख लीजिएगा आप। और अगर आपकी समाज या फिर आपका परिवेश अलाउ न करता हो, कंपलसरी हो अगर चमड़े के जूते और लिपस्टिक या नेल पॉलिश लगाना आपके लिए अनिवार्य हो और वरना फांसी की सजा मिलती हो, तो फिर आप देख लो, भाई आपकी मर्जी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं। क्या अनादिकाल से चला आ रहा है लिपस्टिक? या और भी कोई चीज, हम सिर्फ नाम एक उपलक्षण के रूप में दे रहे हैं आपको। ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स हैं। एम्बरगीज नाम की एक परफ्यूम है, वेल मछली के ब्लबर से बनती है। एम्बरगीज ऐसे स्प्रे करते हैं उसको तो वो परफ्यूम आ जाती है, और फिर वो इतनी उच्च कोटि की रहती है कि बहुत कम लोग उसको खरीद पाते, इतनी महंगी होती है वो एम्बरगीज, और बनती है वेल मछली के ब्लबर से। वेल मछली का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, उसके पीछे एक चर्बी का गोला होता है, उसको ब्लबर बोलते हैं, और उस ब्लबर से इतनी महंगी खुशबुएं तैयार होती हैं, ऐसे सेंट्स बनते, परफ्यूम्स बनते। तो देख लो, अब या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आज ये सब बातें आपको सुनने मिली है तो फिर कल से नहीं आना, क्योंकि ऐसी बातें सुननी पड़ती है यहाँ। ये तो आफत की बात है कि हमारे सुखपूर्ण जीवन में यहाँ आकर के जिनवाणी सुनने आए और मंदिर में आकर के ऐसी ऐसी बातें सुना दी महाराज ने कि हमारे सुख में भंग पड़ जाए। तो फिर ठीक है, आपकी इच्छा, लेकिन ये याद रखना कि जिनवाणी की जो भी बात होगी, जिनवाणी माता है और माँ कभी भी अहित की बात नहीं करेगी, इसका स्मरण रखना। फिर आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, किसी का किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से। कुछ कंट्रोल हो सकता है लेकिन पूर्ण कंट्रोल किसी का किसी के ऊपर, अपने मन पर खुद का कंट्रोल नहीं है तो दूसरे पर क्या कंट्रोल करोगे? ये स्थिति है। तो आपको जैसा लगे वैसा, क्योंकि और भी उसके ऑप्शंस हो सकते हैं। इसीलिए तो वो संस्था का नाम क्या रखा उन्होंने, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, क्रूरता से रहित सुंदरता। तो सुंदरता के उन्होंने उपाय बतलाए हैं आपको, लेकिन कैसे उपाय बतलाए हैं कि जिसमें क्रूरता नहीं है, किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाई गई है, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा ही उसकी इच्छा हो तो। अब ये तो तिर्यंच गति का वर्णन यहां पूर्ण हुआ। अब इसके आगे नरक गति का वर्णन है। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। शुभ्र सागर भी लिखा है पाठ। श्वभ्र यानी नरक होता है। श्वभ्र का अर्थ गड्ढा है और नरक का अर्थ भी गड्ढा ही होता है। तो उस गड्ढे में जाकर के ये जीव पहुंच जाता है, वहां गिरता है कि जहां के दुख अभी आगे बतलाएंगे। तो क्यों जाता है नरक? तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ है क्या?
तो नरक जाने के कारण क्या है? नहीं, वो तो वो सूत्र हो गया। वो तो उसका विस्तार जिस सुनेंगे आप तो फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि नरक जाने के कारण क्या है। और नरक न हो ऐसा भी मत समझ लेना, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट लोगों को तो नहीं मिला नरक, ऐसा सोचेंगे ना कोई। कई लोग सोच सकते हैं, विद्यार्थी लोग, कि अरे किसने देखा है स्वर्ग और नरक। साइंटिस्ट लोगों को तो अभी बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य भी नहीं मिला। तो अभी विज्ञान तो बहुत अधूरा है। बहुत सारी तत्वार्थ वृत्ति, वार्तिक तो मालूम है ना, हम तो वृत्ति चाह रहे थे। वैसे ठीक है, अपन फिर कभी देख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें दी है। जो स्त्री के साथ विश्वासघात करता है, साधु से झूठ बोलता है, जो बच्चों को ठगता है, जो रात्रि में अनाज का सेवन करता है, और जो हिंसा, झूठ को, चोरी, कुशील, परिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में संलग्न रहता, तल्लीन रहता है, वह जीव मर करके नरक में पहुंचता है। यानी नरक के कारण बतलाया। और अन्य मतों में, हिंदू ग्रंथों में भी नरक जाने के कुछ हेतु बतलाए हैं। 4 कारण बतलाए, 4 दरवाजे दिए नरक के। श्वभ्रत द्वाराणि चत्वारि प्रथमन रात्रि भोजनम, मनुस्मृति ग्रंथ में श्लोक है। नरक के 4 द्वार हैं, उसमें से पहला द्वार है रात्रि भोजन। परस्त्री गमनं चैव संधानानंत कायिके, पर स्त्रियों के साथ गलत हरकतें करना, संधान, अचार मुरब्बे खाना, अमर्यादित, जो अचार मुरब्बे होते हैं कई महीनों के पुराने, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो वो नरक जाने का कारण है। ये अन्य मतों के एक श्लोक में लिखा हुआ है। श्वभ्रत द्वाराणि चत्वारि प्रथमन रात्रि भोजनम परस्त्री गमनं चैव। दूसरा मार्ग क्या है कि पराई स्त्री के साथ गलत हरकतें करना, वो दूसरा कारण है नरक जाने का। संधान अनंत काई के, अचार मुरब्बे खाना, और अनंत काई के यानी गणंत, कंदमूल, जो अनंत काई, निगोद वनस्पति जो होती है ना, साधारण वनस्पति, उसका भक्षण करने वाला भी नरकगामी होता है। 4 दरवाजे उन्होंने बतलाए। अब यहां पर जैन ग्रंथ में क्या कहा है? ये लिखा है, तेषु नरकेषु, उन नरकों में, मद्यपायिनो, दारू पीने वाले, शराब पीने वाले, मांस भक्षका, मांस भक्षण करने वाले, मखादौ प्राणी घातका, बलि चढ़ा करके जानवरों का घात करने वाले, असत्यवादिनः, झूठ बोलने वाले, परद्रव्यापहारका, पराये धन को चुराने वाले, परस्त्री लंपटा, पराई स्त्री में लंपट रहने वाले, व्यसन करने वाले, महालोभाभिभूता, महालोभी, रात्रि भोजिनः, रात्रि में भोजन करने वाले। शादियों की छूट रखते हैं ना आप लोग। फिर स्त्री, बाल, वृद्ध, ऋषि, विश्वासघातका, स्त्री का विश्वासघात करने वाले, बच्चे का विश्वासघात करने वाले, वृद्ध लोगों का विश्वासघात करने वाले। पिताजी को रखवा दिया वहां पर वृद्धाश्रम में, उन्होंने तो कभी आपको अनाथ आश्रम नहीं दिखलाया। ये शायद उनकी भूल हो गई कि उन्होंने अनाथ आश्रम में नहीं डलवाया और उसके बदले आप उनको वृद्धाश्रम में डलवा रहे हैं। ये सब नरक के कारण है। स्त्री, बाल, वृद्ध और ऋषि विश्वासघात, साधुओं के साथ विश्वासघात करने वाले नरकगामी होते हैं। जिन धर्म निंदका, जिन धर्म की निंदा करने वाले, रौद्र ध्यानाविष्टा, रौद्र ध्यान का आवेश रखने वाले, रौद्र ध्यान से आविष्ट रहने वाले, इत्यादि पाप कर्मानुष्ठातारः समुत्पद्यन्ते, उन नरकों में ऐसे ऐसे पाप कर्मों का अनुष्ठान करने वाले उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे दुख है उसका वर्णन इसमें दिया हुआ है आगे। पर अभी उत्पन्न कैसे कौन होते हैं इसकी चर्चा थी। तो ये अति संक्लेश भाव कहलाता है। अति संक्लेश का मतलब तीव्र संक्लेश। क्लेश का अर्थ पीड़ा होता है और संक्लेश का अर्थ पीड़ा नहीं होता। संक्लेश का अर्थ क्या होता है? तीव्र कषाय। और अति संक्लेश का अर्थ क्या होता है?
तीव्राति तीव्र कषाय, इतनी कषाय कि उस साधु की हत्या कर डाले और न जाने क्या क्या कर डाले। ऐसे जीव नरकगामी होते हैं।